के एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक का सोल्यूशन। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का सोल्यूशन बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और या आप ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वहाँ भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर रेगुलर लाते रहते हैं। चलिए, तो कहता है कि जांच करें कि x तथा y के कौन सा युग्म समीकरण इतना के हल है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, देखिए x तथा y के मान दिए गए हैं। कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों को लिखा है। बाकी प्रश्न आप बना सकते हैं। नहीं, अगर आपसे नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ जाके उस प्रश्न को भेज के उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मानों को रखते हैं। यदि मान 0 के बराबर आ जाए तो समीकरण का हल है। चलिए, तो रखेंगे 4 इंटू एक्स का मान कितना है 0, -3 इंटू इसका मान 8 है, प्लस 24 बराबर 0। ये तो 0 हो गया तो हो गया -24 प्लस 24 बराबर 0। तो ये भी कटेगा तो 0 ही बचेगा ना, तो 0 बराबर 0, यानी क्या लिखेंगे, हल है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें तो यही समीकरण है, इसी में रखते हैं मान -6 है, -3 इंटू एक्स का y का मान 0 है, प्लस 24 बराबर 0। इसका देखें तो -24, ये तो 0 हो गया, -24 प्लस 24 बराबर 0, तो यानी 0 बराबर 0। तो ये भी क्या है, हल है। इसी प्रकार देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा है, तो 4 इंटू एक्स का मान 1 है, -3 इंटू एक्स y का मान -2 प्लस 24 बराबर 0। तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 24 बराबर 0, यानी इसका मान 34 बराबर 0 कभी हो नहीं सकता, इसीलिए क्या है, हल नहीं है। क्या है, हल नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हल नहीं है। इसी प्रकार जो बाकी क्वेश्चन हैं आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने प्रश्न है, वो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही प्रश्न है, लेकिन कहता है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर है। तो आलेख पर है मतलब जब मान 0 के बराबर आ जाएगा तो आलेख पर है, नहीं है तो मान नहीं है। चलिए, ये हो जाएगा x का मान, ये y, ये x का मान, ये y का मान, ये भी x का मान, ये है y का मान। इसमें भी कुल देखिए 6, 7, 8 प्रश्न के लगभग में है, तो आप बाकी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देंगे। तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है, तो -6, -3 इंटू 0 प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा -30, ये तो 0 प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 बराबर 0, तो यानी आलेख पर है। क्या है, आलेख पर है, आलेख पर है। अगर नहीं आएगा मान बराबर तो क्या है, आलेख पर नहीं होगा। इसमें देखें तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, -3 इंटू एक्स का मान 10 है, प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा -30 प्लस 30 बराबर 0। देखिए ये भी खत्म हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो यानी आलेख पर ये जो बिंदु है हमारा आलेख पर है। चलिए, उसी प्रकार इसमें 5 इंटू एक्स का मान 3 है। ठीक है, -3 नहीं बल्कि 3 है, -3 इंटू एक्स का मान -5 प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा कितना, 15 प्लस 15 प्लस 30 बराबर 0। सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 30 बराबर 0। क्या कभी 60 का जो मान है वो क्या कभी इसके बराबर हो पाएगा, नहीं होगा 0 के बराबर। तो लिख लेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, बाकी प्रश्नों को जो क्वेश्चन नंबर 8 में है उसको आप बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 7 या 8 प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पर 2 प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी प्रश्न आप क्या है, हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनेगा आपसे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें प्रश्न भेज कर उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, यानी याद रखना है कंडीशन कहता है कि यदि उसका हल अद्वितीय आता है तभी उसका क्या करना है, आलेख विधि से हल करना है। यदि अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होता है तो उस समीकरण का हल हम नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस वाई बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 1। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो a1 का मान कितना है, प्रश्न एक के हिसाब से 3, b1 का मान कितना, y की जगह पर 1 है, c1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान समीकरण 2 से 6 दिया है, b2 का मान क्या है, 2 दिया है, और c2 का मान क्या है, 1 दिया है। तो अगर रख के देखें कि a1 बटा a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, यहाँ पे दे रख के देखें कि मान बराबर आता है कि नहीं आता है। 3/6 बराबर 1/2 बराबर 2/1। यहाँ पर देखें तो 1/2 ये भी आ रहा ना, ये दोनों ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि 1/2 2/1 के क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के बराबर हो जाता है, तो हम जानते हैं कि समीकरण जो निकाय होता है उसका जो होता है कोई हल नहीं होगा। यानी लिख देंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इसके बाद हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह दिया था कि जिसका अद्वितीय आएगा सिर्फ उसी को क्या करना है, हल करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है, तो इसका भी A1 का मान कितना है, 2 है, B1 का मान -3 है, C1 का मान क्या है, 13 है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो A2 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान -2 है, और C2 का मान क्या है, यहाँ पर 12 दिया है। चलिए, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसे देखें, 2/3 क्या 3/2 के बराबर है, नहीं, इसके ही बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन देखें तो ये आ रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि पहला ही 2 बराबर नहीं है तो तीसरा क्या होगा, अपने आप भी लगभग बराबर हो नहीं हो, उसे कोई दिक्कत क्या है, नहीं है इस कंडीशन में। तो चलिए, यहाँ पर तो हमारा काम हो गया, तो मतलब कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यही हमको चाहिए था। यहाँ पर देखिए, अद्वितीय हल जब प्राप्त हो गया तब इसको क्या करना है, समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से अब हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए 2 खाना हम बनाते हैं, एक तरफ समीकरण 1 से चलेंगे, एक तरफ समीकरण 2 से चलेंगे, ताकि मान हमको क्या है प्राप्त होता रहे, उसके बाद हम आलेखीय विधि से दोनों को हल कर लेंगे। चलिए, समीकरण 1 हमारा कहता है कि 2x - 3y + 13 = 0। चलिए, तो यदि हम 2x को इधर ही छोड़ दें, ठीक है, तो 3y उधर जाएगा तो माइनस है, तो प्लस में है, 13 प्लस में तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 3y - 13/2। अब चलिए इसको क्या करेंगे, अब बारी बारी से समीकरण को हल करेंगे। यदि हम रख लें y बराबर मान को हम रख लें कितना, 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 3 × 3, 13 में से 3 गया 10, 10/2 - 10/2 आएगा तो कितना, -5 आएगा। यदि हम रख लें y बराबर यहाँ पर मान कितना, यदि हम 3 रख लें, क्या रख लें, 3 रख लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 × 9, 13 में से 9 गया यानी -4/2, तो कितना आ गया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, इसमें मानों को हम रखेंगे x y। चलिए, y का मान एक बार एक रखे थे, एक बार 3, तो एक बार प्राप्त हुआ हमको -5, एक बार प्राप्त हुआ -2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 देखते हैं, तो समीकरण 2 के हिसाब से है 3x - 2y + 12 बराबर 0 है। तो यदि हम 3x को इधर रख लें तो हो जाएगा 12 + 2y। ठीक है, 12 यानी -12 + 2y, यानी इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 2y - 12। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2y - 12/3। अब चलिए यहाँ पर हम मानों को रखेंगे। यदि हम ले लें कि y बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 2 × 3 = 6, 12 में से 6 गया ना -6/3, तो x का मान -2 आ जाएगा। यदि हम ले लेते हैं y बराबर 0, तो हो जाएगा -x बराबर -12/3 यानी -4। ठीक है, एक डब्बा बना लीजिए। इस डब्बे में क्या x तथा y के सेपरेट मान को हम अलग अलग लिखेंगे। y का मान एक बार 3 रखें, एक बार 0 रखें। जब 3 रखें तो मान हमको -2 प्राप्त हुआ है, जब 0 रखे हैं तो x का मान क्या है, -4। अब क्या है कि इतना मान हमारा आ चुका है, अब हम इसको आलेखीय विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राफ कॉपी पर। चलिए, तो हमारे सामने क्या है, ग्राफ हमने ले लिया है। हमने ग्राफ कॉपी नहीं लिया है, बल्कि कॉपी में ही क्या इसमें चिपका दिया है ग्राफ को। तो आप सबसे अच्छा है कि आप ग्राफ कॉपी ले लें, उसमें बनाएं, ताकि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आपका बने। चलिए, x का मान सबसे पहले दिया है -5, तो x का मान -5, तो -5 यहाँ पे है, -5 है, और y का मान 1 है, और y का मान 1 है, तो समझ सकते हैं कि जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ जाएगा, सॉरी ध्यान देंगे, तो y का अक्ष हो गया ना, x का अक्ष, तो x का मान -5, x का मान -5 इस अक्ष पे आता है, 1 यहाँ पे, मतलब इस बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे है, यानी यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं -5, 1। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या, -2, दिया, x का मान -2 है और y का मान 3 है, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, हम चाहे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 1 इंच लेना है। इंच गंदा है मेरा, लेकिन आप बिल्कुल साफ सुथरा लें। ठीक है,
इसके बाद क्या करें, इन दोनों को अच्छे ढंग से क्या करना है, मिला लेना है। ठीक, चलिए हमारा मिल चुका है ग्राफ। आप चाहें तो समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y+13। इस बिंदु का भी नाम हम लिख लेते हैं -2, 3। चलिए इसके बाद हमारा जो इधर दिया है समीकरण 2, जो उस हिसाब से आया है, x का मान -4 है, ठीक है, और जो y का मान है वो 0 है, मतलब इस बिंदु पर है, ठीक है, यहाँ पर -4, 0 है। इसके बाद हमारा जो दूसरा मान है 2, 3, यानी x का मान 2 है, y का मान 3 है, मतलब इस बिंदु पर x का मान यहाँ पर दिया है 2 और y का मान जो हमको -2 है, x का मान -2 और y का मान -3, मतलब इसी बिंदु पर है। ये बिंदु हमारा नहीं है, तो ये बिंदु दोबारा प्राप्त हुआ है, तो इसको फिर हम मिलाएंगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार कटेगा। चलिए, है ना, इस प्रकार कट गया। इसका समीकरण हम लिख लेते हैं 3x - 2y + 12 = 0। इसका बराबर 0 लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमको पूछे कि x तथा y के हल निकालिए तो कैसे निकालेंगे। यदि हमसे यहाँ पे x तथा y का मान पूछे कि x का मान क्या है, दोनों कटा समीकरण, तो देखिए x जिस बिंदु पर कटा उसके नीचे वाले में x का मान -2 आया है और y का मान क्या है, 3 आया है, तो y का मान 3 ही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का हल। इसी प्रकार आप बाकी जो है मतलब इसी क्वेश्चन के बाकी प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या कुछ और प्रश्नों को लिखा है। इसको देखिए बनाने के लिए क्या है, अगर लिखेंगे इसको तो 3/1, यहाँ देखेंगे तो 1/2 कट के, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका भी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये इसके बराबर भी नहीं है, तो इसका भी हल क्या है, आप आराम से देख सकते हैं ना, a1/a2 ≠ b1/b2 करके आप क्या कह सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल करना है, चलिए हो गया। समीकरण दिया गया है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न पूछता है, क्या बिंदु 4, 9 यानी x पर बिंदु 4 और y पर बिंदु 9 है, इनमें से किसी रेखा पर है, उसका क्या करना है, समीकरण आपको लिखना है। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये हो गया समीकरण आपका 2, ठीक है। तो यदि हम चलें समीकरण 1 से, ठीक है, डायरेक्ट हम हल करते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। हम मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या हमारा, 3x - 5y = 19 है हमारा, तो 3x बराबर हो जाएगा 19 + 5y, तो x बराबर हो जाएगा 19 + 5y/3। चलिए वही अगर हम इधर ले लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, एक ही बार हम हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से हो जाएगा 3y - 7x + 1 = 0, तो 3y बराबर हो जाएगा, इधर उसको लेके जाए तो हो जाएगा 7x - 1, तो y बराबर 7x - 1/3 आ जाएगा। चलिए अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, मान को हम रखेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न का मेन काम है वो तो खत्म हो चुका है, हमको सिर्फ मान लाना है। चलिए यदि हम रखते हैं यहाँ पर y बराबर -2, तो x का मान कितना हो जाएगा, 19 + 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 19 में से -10 गया तो हो गया 9/3, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा x का मान। यदि y बराबर 1 ले लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 19 + 5 × 5, 19 × 5 = 24, 24/3 मतलब कितना, 8 आ गया, ठीक है। चलिए हम एक डब्बा बना लेते हैं, क्योंकि इसको आलेख पर करना है, तो हमको क्या डब्बा बनाना क्या है, ज़रूरी है, तभी तो मान को पुट करेंगे ना। एक बार हमने -2 लिया, एक बार 1 लिया, तो x का मान एक बार 3 आया है, एक बार 8 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग मान, जो मान जिसके सामने है बस वही मान। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या है, x का मान ले लेते हैं 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 7 ही कम 7, 7 में से गया 6, 6/3 मतलब कितना मान, 2 आया। अब x का मान हम ले लेते हैं यहाँ पर -2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, -14 - 1 कितना, -15/3, तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि डब्बा हम बना लेंगे। अब इसमें क्या है, मानों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। x का मान लिए 1 तो y का मान 2 आया, x का मान -2 लिए तो y का मान क्या, -5 आया। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या है कि हमको क्या है, समीकरण को हमने हल किया तो हमारा जो मान हमको चाहिए वो मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब इसको क्या है, सिर्फ हमको आलेख पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो आइए चलते हैं ग्राफ कॉपी पर। चलिए तो यहाँ हमने ग्राफ कॉपी लिया है। इसके बाद क्या है कि x का मान सबसे पहले दिया है 3, तो x का मान 3 यहाँ है, y का मान है -2,
ठीक है। y का मान y नीचे वाला तो -2 मतलब इस बिंदु पर है, यानी 3, -2। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। इसके बाद दिया है 8, 1 यानी x का मान 8 है, y का मान 1 है, तो मतलब इस बिंदु पर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम मिला लेंगे। ठीक है, ये बिंदु हम मिला लेंगे, कहाँ तक जाएगा, चलिए इसको हम मिलाते हैं तो लगभग जो है इसी बिंदु से होके जाता है। ठीक है, ये इसी बिंदु से होके जाएगा। चलिए तो हो गया। यहाँ पर क्या है कि हम चाहे तो समीकरण का हम मान लिख देते हैं। समीकरण का मान है हमारा यहाँ पर इस समीकरण का, जिसमें मान रखें 3x - 5y बराबर 19। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा डब्बा जो हमको दिख रहा है जिसका समीकरण है 3x - 7y + 1, वहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 2 है, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये दिया है -2 यानी x का मान है -2 और y का मान है यहाँ पे -5, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, इस बिंदु पर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मैच करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैच करवाते हैं। ठीक है, इस बिंदु से होके जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो अच्छा होगा, ये कट जाएगा, है ना, इसी बिंदु पर क्या ये कट भी जाएगा। चलिए हो गया। चलिए ये बिंदु पर क्या है, कट गया। अब यदि इसके हिसाब से x y का मान पूछता तो x का मान हो जाता कितना, -2, y का मान हो जाता -5। लेकिन यहाँ पे ये पूछा नहीं है हमसे। प्रश्न देखिए क्या पूछा था कि जो यहाँ पर 4,9 यानी 4,9 यानी x का मान 4 और y का मान 9, यानी x का मान 4 y का मान 9, y का मान तो ऊपर जाएगा, ये इधर ही है। तो हो सकता है कि बाई चांस कभी किसी बिंदु पर जाके कटे, तो क्या है किस बिंदु पर होगा, यानी किस रेखा पर होगा। तो इसका जो मान है यहाँ पे जो समीकरण लिख देते हैं 3x - 7y + 1। तो जो भी ये y का मान होगा वो इसी लाइन पे होगा ना। तो हम चाहे तो उत्तर हम लिख सकते हैं कि बिंदु 4,9 जो होगा रेखा 3y - 7x + 1 पर स्थित है, इसी बिंदु पर होगा ना। और ये अगर हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये मान, यदि मान 0 के बराबर, देखते हैं मान रखिए समीकरण है 3y - 7x + 1, तो y का मान 4,9 है, तो y का मान तो 9 है ना, ये y का मान ये x का मान 9 है, -7 × 4 + 1, 27 - 28 + 1, यानी देखें तो 27 और 28 - 28 बराबर 0, क्योंकि समीकरण के बराबर में कुछ नहीं तो 0 तो रहेगा, 0 बराबर 0, मतलब हमारा जो मान है बिल्कुल क्या संतुष्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही कि बिंदु जो है 4,9 जो है रेखा 3y - 7x + 1 पर क्या स्थित होगा। यदि यहाँ के हिसाब से x का मान पूछता है तो x का मान क्या लिख सकते हैं, x का मान x के सामने क्या है -2 है, और y का मान पूछे तो y के सामने कितना है -5, क्योंकि ये y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर एकदम बिल्कुल 10 के हूबहू जैसा ही प्रश्न है। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, परंतु चलिए हम खुद भी क्या कर सकते हैं, इसका हल आपको करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 11 कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण यदि हम 1 से चलें, समीकरण 1 हमारा ये हो गया, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। उसके बाद पूछता 3,2 जो है रेखा पर है या नहीं है, ठीक है, उसका समीकरण लिखना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, तो हो जाएगा 2x - 3y बराबर 1, तो 2x बराबर 1 + 3y, तो x का मान हो जाएगा 1 + 3y बटा 2। चलिए यहाँ पर हम y का मान, यदि y का मान हम रख लेते हैं 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 + 3 = 3 यानी 4 बटा 2, तो x का मान 2 आ गया। ठीक है, चलिए यदि हम y का मान रख लें 3, तो x का मान कितना होगा, 1 + 3 = 9 यानी 10 हो जाएगा, 9 × 10 बटा 2, तो x का मान हो जाएगा 5। चलिए एक डब्बा बना लेते हैं, डब्बा हम बनाते हैं x y, एक y का मान 1 तो x का मान 3, तो x का मान, जब y का मान 1 रखा गया तो x का मान 2 आया, जब y का मान 3 है तो x का मान क्या है, 5 आया। चलिए इसी प्रकार हम देखें यदि समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - 4y बराबर 1, तो 3x बराबर हो जाएगा 1 + 4y, तो x का मान हो जाएगा 1 + 4y बटा 3। चलिए अब हम क्या इसमें मान को हम रखेंगे, चले लेते हैं y बराबर मान ले लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 + 4 = 4 दूनी 8 1 9, 9 बटा 3, तो 9 बटा 3 का मान मतलब कितना 3। यदि हम y का मान ले लें -4, तो x का मान कितना हो जाएगा
चार चौके 16 यानी -16 + 1 -15/3 यानी कितना -5, 5 × 15। ठीक है, चलिए डब्बा बना लेंगे। इसके बाद हम क्या समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, यदि y का मान जब 2 लिए तो x का मान 3 आया, y का मान जब -4 लिए तो इसका मान -5 आया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो चलते हैं अब हम ग्राफ कॉपी पर। चलिए हम आ चुके हैं ग्राफ कॉपी पर। चलिए जो हमारा पहला समीकरण है उसके हिसाब से x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो 2 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2,1। ठीक है, इसके बाद कहता है 5,3, x का मान 5 है, y का मान 3 है, तो 5 और 3 यहाँ पे आता है, ये हो जाएगा 5,3। सबसे पहले हम क्या है कि इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिला लेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, इसका समीकरण हम चाहें तो लिख सकते हैं। इसका समीकरण है हमारा कि 2x - 3y = 1। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा दिया हुआ है x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो इस बिंदु पर। ठीक है, इसके बाद दिया है x का मान -5, और जो दिया है y का मान -4, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, चलिए इस बिंदु पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला के हम देखेंगे। चलिए इसको हम मिलाते हैं, तो इसको मिलाएगा तो कुछ अजीब ढंग का क्या है, आपको ग्राफ मिलता हुआ दिखेगा। सॉरी, ये ग्राफ थोड़ा सा ये हो गया। इसके बाद हम इसको चलिए ठीक ढंग से हम मिला लेते हैं। आप इसको सही से मिलाएंगे तो देखेंगे क्या कि ये जो है ग्राफ ये जो है लगभग कहीं पे कट नहीं रहा है, मतलब किसी बिंदु पर क्या, एक ही बिंदु पर क्या है, एक यहाँ ये बिंदु है जिस पर क्या थोड़ा सा टच होकर क्या है ग्राफ जो क्या है वो जा रहा है। तो चलिए आपसे जो प्रश्न पूछता है कि क्या जो 3,2 है रेखा किस पे स्थित है। ठीक है, 3,2 यानी x का मान 3, y का मान 2। तो 3,2 जो है हमने देखा कि अभी जो हमारा समीकरण 3x - 4y + 1 है, इसमें क्या था कि ये जो बिंदु था हमारा 3,2 स्थित था। क्या कि 3,2 जो बिंदु है वो 3x - 4y + 1 पे स्थित था। तो बस हमको वही चीज़ जो प्रश्न सिर्फ पूछा था किस बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थित है या नहीं, तो आंसर हम लिख लेंगे कि बिंदु जो है 3,2 जो है वो 3x - 4y + 1 = 0 पर क्या है स्थित है, क्या स्थित है। अगर यहाँ से आपसे पूछता कि x तथा y का मान बताइए, तो लगभग आप देख रहे थे ये बिंदु यहाँ पे भी टच हो रहा था, यहाँ पे टच हो, तो इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पूछता कि x का मान, या चाहे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यही बिंदु आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु पे लग रहा कहीं ना कहीं हो सकता है तीनों बिंदु पर क्या कट हो रहा हो। ठीक है, तो अगर आपसे बाई चांस मान पूछ दे तो देखिए इसका मान चाहे तो x = 1 और y बराबर भी क्या 1 आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, या आप देखें तो कोई और अगर बिंदु अगर आपको लग रहा होगा, अगर आपने ग्राफ बनाया है तो उस बिंदु को क्या कर सकते हैं, आप आंसर ले सकते हैं। बच्चों का एक प्रश्न है कि सर जो बुक से आंसर है वो नहीं मिलता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है बाबू, आपने मान यहाँ पे अलग रखा है, हमने मान जो है कुछ अलग लिया। ये जो डब्बा में मान है ये कुछ अलग मान है। अगर हो सकता है कि आपका मान कुछ अलग हो, हमारा मान कुछ अलग हो। अगर हम मान अलग रखेंगे, देखिए इसका आंसर बहुत सारा आता है। x = 3 भी आ सकता है और y = 2 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टच है। या ये जो बिंदु है, या कहीं बिंदु कहीं ऐसा दिख रहा है कि x यहाँ जो है एक पे टकरा रहा है, ये मान से किसी बिंदु पर क्या है कहीं ना कहीं टकरा रहा है, तो मान क्या है अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।